अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अफ्रीकी हाथियों पर की जाने वाली एक तहकीक के मुताबिक उम्र रसीदा हाथी अपने हुनर और तजर्बे को नौजवान हाथियों में मुंतकिल करके अपनी नस्लों की बका में एक अहम किरदार अदा करते हैं। हथनियाँ अपनी बेटियों और उनके बच्चों के रेवड़ की सरबराही करती हैं, जबकि हाथी बड़े होते ही रेवड़ से अलहदा हो जाते हैं। महक़क़ीन के मुताबिक बूढ़े हाथी अपने नौजवान हाथियों की तरबियत करने में अहम किरदार अदा करते हैं और इनका गैर कानूनी शिकार करने के तबाहकुन नताइज सामने आ सकते हैं। ये तहकीक के साइंटिफिक रिपोर्ट्स नामी जरीदे में शाया हुई है और इसके मुताबिक बूढ़े हाथियों का अपने माशरे में वही किरदार होता है जो हथनियाँ रेवड़ की अफजाइश में अपनाती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्जेटर और एलिफेंट फॉर अफ्रीका नामी खैराती इदारे से मुंसलिक कॉनी एलन कहती हैं, हमें इस बात का तो एक अरसे से इल्म था कि बूढ़ी हाथियों के कसीर तजर्बे के बाइस वो रेवड़ की अफजाइश में अहम किरदार अदा करती हैं। ताहम इस तहकीक में हम इस दावे के ठोस सबूत फराहम करते हैं कि हाथियों का भी माशरे में यही किरदार है। महक़क़ीन ने इस तहकीक के लिए 1250 से ज़्यादा अफ्रीकी सवाना नस्ल के हाथियों की हरकत व सकनात का जायज़ा लिया। इस दौरान हाथी बोट्सवाना के पेंस नेशनल पार्क में मौजूद दरियाए बोटीटी तक गए और वहां से वापस आए। इन हाथियों की गुजरगाहों पर नस्ब खुफिया कैमरों में हर पांचवा हाथी अकेला हाथी था और कम उम्र हाथी इन गुजरगाहों पर तवक्को से कम पाए गए, जिससे ये मालूम होता है कि नौउम्र ना तजर्बेकार हाथियों के लिए अकेले सफ़र करना ख़तरनाक समझा जाता है। उम्र रसीदा और तजर्बाकार हाथियों के रेवड़ की सरबराही करते पाए गए, जिससे ये मालूम होता है कि ये इन ग्रुप में अहम रहनुमा माने जाते हैं जिनके पास खित्ते के बारे में कीमती माहौलियाती मालूमात मौजूद हैं। आम तौर पर यह ख्याल कि तन्हाई पसंद उम्र रसीदा हाथी अपनी नस्ल की बका के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करते, कानूनी ट्रॉफी हंटिंग की बहस में बुनियाद बनाकर पेश किया जाता है। ताहम नई तहकीक के मुताबिक उम्र रसीदा हाथियों को हलाक करना हाथियों के माशरे से अहम किरदार हटाने के मुतरादिफ है, जिसके तबाहकुन नताइज सामने आ सकते हैं। कोनी एलन कहती हैं कि हमारी तहकीक के मुताबिक उम्र रसीदा हाथियों के नर हाथियों के गिरोहों की सरबराही करने के इम्कानात ज़्यादा पाए गए हैं, क्योंकि इनके पास माहौलियात और वसाइल के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ नहायत अहम मालूमात और दहाइयों का तजर्बा होता है। इससे ये भी मालूम होता है कि हाल ही में आज़ादी पाने वाले नौजवान या नौउम्र हाथी ऐसे हाथियों से समाजी और माहौलियाती इल्म हासिल करते हैं। इस अहम और नायाब हाथियों को हलाक करने के हाथियों की आबादी पर तबाहकुन असरात हो सकते हैं और इसके बाइस नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली मालूमात में बहुत बड़ा खलल पैदा हो सकता है। इससे कबल ये समझा जाता था कि हाथी अपने ख़ानदान से आज़ादी हासिल करने के बाद ज़्यादातर तन्हाई की ज़िंदगी बसर करते हैं। ताहम अब इस हवाले से शवाहिद मिल रहे हैं कि नर और मादा दोनों ही भरपूर समाजी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये इन हाथियों में तहकीक करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये लंबे सफ़र के आदी होते हैं और इन्हें इस दौरान उनका जायज़ा लेना इंतहाई मुश्किल होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्जेटर के प्रोफेसर डैरन क्राफ्ट कहते हैं कि इस नई तहकीक से ये बात उजागर होती है कि उम्र रसीदा हाथी इलाका शनास होते हैं और इनके पास माहौलियात के हवाले से खासा इल्म मौजूद होता है, जैसा कि किसी वक्त और कहाँ खाने पीने का बंदोबस्त हो सकेगा, जिसके बाइस नौजवान नर हाथी ये बातें सीखते भी हैं और इनसे फ़ायदा भी उठाते हैं। उन्होंने कहा कि इन नताइज के सामने आने के बाद ट्रॉफी हंटिंग और गैर कानूनी शिकार के हवाले से खदशात में और उनकी हिफाजत करने की अहमियत में इजाफा। इस साल के आगाज में बोट्सवाना में 275 हाथियों की अचानक हलाकत 6 सुर्खियों की जीनत बनी। मुर्दा हाथियों पर किए जाने वाले टेस्टों के नताइज गैर नतीजा खेज रहे और इतनी बड़ी तादाद में होने वाली हलाकतों के मुतअद्दिद मुमकिना वजूहात बताई जाती हैं, जिनमें कुदरती जहर भी शामिल है। पिछले दिनों हमसाया मुल्क जिम्बाब्वे में 20 से ज़्यादा हाथी हलाक हो गए थे। उनकी हलाक होने की वजह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन या खाने पीने तक रसाई के लिए मीलों सफ़र के बाइस थकावट बताई जा रही है। दोनों असनाम में गैर कानूनी शिकार या ट्रॉफी हंटिंग के खदशे को मुस्तरद कर दिया गया है। आज तक की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें।